जी घर में विराजमान रहे, उस घर को ताला लगाकर सब परिवार बाहर नहीं जाए, कोई न कोई सदस्य घर पर रुके। अगर आप दोनों यानी पति पत्नी कार्य मतलब ऑफिस के लिए जाना चाहते हैं, घर में गणेश जी विराजमान है, तो घर में गणेश जी को बोलकर जाइए कि मैं इतने बजे तक वापस आ जाएंगे। ऐसे ही जो अपने बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ने जाते हैं या लेने जाते हैं, गजानन से परमिशन मांगकर जाइए। आपको यह भावना मन में रखनी है कि गणेश जी आपके घर में अतिथि बनकर विराजमान है। गणेश जी को दोनों आरती के समय यथाशक्ति लड्डू, मोदक, फल, मेवे का प्रसाद अर्पित करें। घर में सात्विक भोजन ही बने और सर्वप्रथम थाली लगाकर गणेश जी को भोजन अर्पित करें। तत्पश्चात परिवार भोजन करे। घर में कोई क्लेश और चिंता नहीं करें। गणेश जी विघ्न, क्लेश और चिंता को दूर करने वाले हैं, यह दृढ़ विश्वास मन में रखें। अपने बच्चों को कहिए कि थोड़ी देर गणेश जी के सम्मुख अपनी पढ़ाई करें, विशेषकर उस सब्जेक्ट में जिनमें वो कमज़ोर हैं, क्योंकि भगवान गजानन उन बच्चों को बहुत हेल्प करता है। और ध्यान रहे, गणेश चतुर्थी व स्थापना काल में चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी यानी आज के दिन चंद्रमा को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी की रात्रि को चंद्र दर्शन करने से मिथ्या या झूठा आरोप, कलंक लगता है। गणेश चतुर्थी की रात्रि को चंद्र दर्शन करने के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में 2 कथाएं बताई गई है। पहली कथाएं में यह बताया गया है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, और दूसरी कथा को सुनने से भूलवश से हुए चंद्र दर्शन का पाप नहीं लगता, अर्थात यह दोष दूर हो जाता है। चलिए मैं आपको दोनों ही कथाएं बता देता हूँ। पहली कथा यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश को बुद्धि के देवता कहा जाता है। जब उनको गज का मुख लगा, यानी या एलिफेंट गज का मुख लगा, तो वह गज बदन और गजानन नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध हुए और अपने माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहली परिक्रमा करने के कारण वह अग्रपूज यानी सबसे पहले पूजे जाते हैं। जब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। तब भगवान गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास कर रहे हैं, इसलिए क्रोध में आकर भगवान गजानन ने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। जब श्राप के बाद चंद्रमा ने अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने बार बार गणेश से क्षमा मांगी। तब गणेश जी पसीज गए और उन्होंने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण होगे, अर्थात पूरी तरह प्रकाशित होंगे, लेकिन तुम्हारे मिथ्य अभिमान के कारण आज के दिन तुम्हें दंड के लिए सदैव याद किया जाएगा। गणेश जी ने कहा कि आज के दिन को याद कर कोई भी व्यक्ति अब अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा, और जो कोई व्यक्ति आज यानी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करेगा तो वह कलंकित होगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। भगवान श्री गणेश जी इसी श्राप के कारण भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। आइए मैं दूसरी कथा भी बता देता हूँ कि अकस्मात आपको चंद्र दर्शन हो गए तो क्या करना चाहिए। यह चंद्र दर्शन होने का दोष निवारण
शास्त्रों में एक और कथा कही गई है जिसको कहने सुनने से दोष का निवारण हो जाता है। सत्यराजित नाम का एक यदुवंशी सूर्य भगवान को तप कर से प्रसन्न कर सेमंतक नाम की एक दिव्य मणि प्राप्त की। यह कथा भागवत में आती है। वह मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। वह मणि बहुत दिव्य थी। उस मणि के प्रभाव से राज्य में रोग, चोरी, पाप, अग्नि, अकाल का भय नहीं रहता। एक दिन सत्यराजित राजा उग्रसेन के दरबार में गया। वहां पर भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि यदि यह मणि अगर राजा उग्रसेन के पास होती तो कितना अच्छा होता। यह बात किसी तरह सत्यराजित को मालूम पड़ गई, इसलिए उसने यह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दिया। एक दिन जब सत्यराजित का भाई प्रसेन जंगल गया तो वहां पर सिंह ने उसे मार डाला। जब प्रसेन वापस नहीं लौटा तो लोगों को यह आशंका हुई कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, शायद इसलिए उन्होंने प्रसेन को मारकर वह मणि ले लिया। लेकिन वह मणि सिंह के मुंह में रह गई थी। फिर जामवन ने शेर को मारकर वो मणि ले ली। अब उधर जब भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ा कि उन पर कलंक लग चुका है, यानी मणि चुराने का आरोप लग चुका है, तो वह सच्चाई का पता लगाने जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते वाल जामवन की गुफा तक जा पहुंचे। वहां पर जामवन से मणि लेने के लिए उन्होंने उनके साथ 21 दिनों तक घोर संग्राम किया। अंत में जामवन समझ गए कि यह कोई साधारण मानव नहीं, श्री कृष्ण तो साक्षात ईश्वर ही है, जो त्रेता युग में भगवान श्री राम का स्वरूप में उनके स्वामी थे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जामवन ने तब खुशी खुशी वह मणि भगवान को दे दी और साथ ही साथ अपनी पुत्री जामवंती का विवाह उनसे करवा दिया। यह मणि लेकर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः सत्यराजित को लौटा दी। सत्यराजित मणि पाकर सच्चाई जानकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने खुश होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह प्रभु श्री कृष्ण के साथ कर दिया। शास्त्रों के अनुसार ऐसे मान्यता है कि यदि भूलवश भाद्रपद मास के चतुर्थी यानी आज के दिन चंद्र दर्शन हो जाए तो इस प्रसंग को सुनने सुनाने से चंद्र दर्शन होने का दोष नहीं लगता। यदि गणेश जी को जाने अनजाने चंद्रमा, गणेश चतुर्थी को जाने अनजाने में चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। सिंह प्रसेन मंदवि सिंधो जाम्बता हता, सुकुमार मादरोस्तव होश समंतकः। मान्यता है कि इस मंत्र के प्रभाव से कलंक नहीं लगता और जो मनुष्य झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंस गए वह भी इस मंत्र से पूर्ण श्रद्धा से जाप कर सभी लांछनों यानी आरोपों से शीघ्र मुक्त हो सकता है। भगवान गजानंद आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलते रहिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गजानंद स्वामी, जैसा मैंने कहा, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सबके अन्न धन भंडारे भरपूर रहें, यही कामना के साथ मैं पंडित विशाल सब परिवार सहित